कितने किले हैं जिनको जिनको सरकार ने हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया है। हॉन्टेड, भूत प्रेत वास करते हैं वहां पर। और कभी बोले क्या राग रंग होता था वहां पर। यही काल का चक्र है। और बार बार एक बात मैं आपसे कहता हूं, इसको याद रखना चाहिए। ये जिन राजा महाराजाओं की बात हो रही है, जिन सम्राटों की बात हो रही है, वो तो भाई शरीर से बड़े सबल समर्थ थे। कई कई वर्ष की आयु होती थी उनके पास, भोग भोगने का भी सामर्थ्य होता था। आज का मनुष्य तो भाई वैसे ही शरीर रोगों का घर है। 40 पहुंचते पहुंचते तक तो डायबिटीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, एक आध रोग शरीर को लग जाता है। सही बात है कि नहीं? कि जवान जवान बच्चे आगे बैठते हैं, 1.5 घंटा सीधे बैठ नहीं सकते, ऐसे टांग पलटी वैसे टांग पलटी। ये चलो एक अवस्था हो जाने के बाद तो ठीक है, समझ में आता है। मैं तो केवल इनको देखकर कह रहा हूं, देखो शरीर में सामर्थ्य कहां है। अपने लिए भोग अर्जित भी करो, उस भोग भोगने की सामर्थ्य तो हो। झूठ सच छल कपट नीति अनीति कुछ भी विचार किए बिना व्यक्ति धन कमाता है, धन कमाते कमाते रोगी हो जाता है, और उस धन से जब सुख सुविधा का कुछ सामान अर्जित करता है तब तक शरीर में ही सामर्थ्य नहीं रहती। हमारे बाबा कहा करते थे, बोले जब दांत थे तब चना नहीं थे, बोले अब चना आ गए तो अब दांत नहीं है। ऐसा ही होता ही है। पहले व्यक्ति खूब छल कपट नीति अनीति कुछ भी विचार नहीं करता, बस धन कमाना है, धन कमाना है, धन कमाना है। चलो कमा लिया धन, अब धन कमा कर क्या करोगे? सुख सुविधा का सामान अर्जित कर लिया। अब जब वहां तक पहुंचे तब तक शरीर लुंज पुंज हो गया। बताओ क्या करोगे? अच्छा, ऐसा नहीं कि ये सब आंख से दिखाई नहीं देता, दिखता तो है, पर विवेक के अभाव में व्यक्ति इसका विचार नहीं कर पाता। बुद्धि तो है पर विवेक नहीं है। और बिनु सत्संग विवेक न होई। सबको दिखता है, ऐसा थोड़ी कि केवल मैं ही देख रहा हूं। ये तो आप सबको भी दिखाई पड़ता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, शायद 15-20 बरस पुरानी एक घटना हो गई। हमारे पड़ोस में एक सेठ जी थे, तो बड़ा आलीशान घर बनाने की उनकी इच्छा थी। संसार के कोने कोने से सुंदर सुंदर वस्तुएं उन्होंने मंगाई। अब उनको था कि ऐसी नक्काशी हो, ऐसा हो, वैसा हो। अब वो सब काम होने में तो समय लगता है। होते 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 3-4 बरस लग गए। अब जब तक वो घर पूरा हुआ तब तक अड़ोसी पड़ोसी उनसे बहुत बढ़िया तकनीक लेकर आ चुके थे। बहुत बढ़िया मकान आजू बाजू में बन चुके थे। हेलो, सब मजा किरकिरा। कहीं से भी भगवान की माया चैन लेने नहीं देती। लेकिन पता नहीं कैसी मोह निद्रा में जीव सोया है। रोज ठोकर खाता है, रोज उसको ठोकर लगती है, वो रोज धक्का खाता है, पर सीखता नहीं, समझता नहीं, संभलता नहीं। और फिर ये सब देखकर लगता है हाँ भाई, सत्य ही तो कहा है संतों ने, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आप अपने आप को खर्च करके ये जड़ वस्तु खरीदते हो, इन जड़ वस्तुओं का संग्रह संचय करते हो, अपने आप को देकर, अपना जीवन खर्च करके। समय लगाना जीवन लगाना ही तो है। जीवन और क्या होता है? जन्म से मृत्यु की अवधि को ही तो जीवन कहते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ लाइफ तो यही है ना, कि आपके जन्म और मृत्यु के बीच का जो काल, जो समय, जो अवधि है, उसी का नाम जीवन है। किसी भी काम में समय लगाते हो तो जीवन ही तो लगा रहे हो। जीवन लगाकर जड़ वस्तु संग्रह करते हो किसी और युग के लिए, किसी और काल के लिए तो ये उचित हो ना हो, पर आज के मनुष्य के लिए तो सर्वथा उचित है। पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात।